चलो बेटा, तो आज ही हम निपटा देते हैं, क्या निपटा देते हैं, हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो वीडियो छोटू सा था, इसका छोटू छोटू तो क्या ही पढ़ाना और पढ़ना। हम कुछ थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, बड़ा सा पढ़ते हैं और फटाफट से इस चैप्टर, इजी चैप्टर है तो खत्म करते हैं इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आज है सीखने की बारी हमारा फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ या फिर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वाह, क्या चीज है ये, आओ तुझे सिखाऊं आज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें पढ़ना है। इस रिएक्शन के अंदर पर्टिकुलर हम क्या बात करने वाले, जो हमने आगे जो बात करी थी उसी तरह के, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलना है। ठीक है, कि पहले तो हम छोटा सा इक्वेशन लिखेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे, ग्राफ्स देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे और हाफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। सिंपल शॉर्ट इतनी ही बातें करनी है, लेकिन इस बार थोड़ी कहानी बड़ी होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम किसको बोलते हैं। तो मान लेते हैं कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं। कौन सी? मान लो कि कोई रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पी के अंदर क्या हो रहा है बेटा, कन्वर्ट हो रहा है। कोई रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पी के अंदर क्या हो रहा है बेटा, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मुझे क्या लिखना है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो मैं दो डिफरेंट टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकता हूं। तो डिफरेंशिएशन वाला हमने एक रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था, तो उसके अंदर क्या लिख सकते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ आर, और सामने क्या लगेगा बेटा, नेगेटिव। इसको हम बोलेंगे बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी कहानी क्या हो जाएगी बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, या फिर पहले तो हम अगर स्टेप बाय स्टेप लिखे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट के ऊपर कितनी पावर लगेगी, इस बार एक पावर लगेगी। यही है बेटा हमारी डेफिनेशन, क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर एक पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो उसको ही क्या बोलते हैं, हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं, रेट कांस्टेंट के आर के ऊपर एक पावर। ये क्या हो गया हमारा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी क्या करना है बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, क्या करना है बेटा, यहाँ पे इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 कर देते हैं। 1 और 2 दोनों के दोनों क्या कर देते हैं बेटा, एक दूसरे के इक्वल टू कर देते हैं। तो देखो क्या कहानी आ जाती है, देखो एक तो आ जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, डी बाय डी टी ऑफ आर, इसके हमने नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, के आर। चलो कहानी देखते हैं आगे। बहुत छोटी सी कहानी बेटा, बहुत प्यारी सी कहानी। देखो क्या करेंगे, आर की वैल्यू एक तरफ ला देंगे, टाइम को इस तरफ ला देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस को इस तरफ ले दिया तो माइनस के डी टी। अभी क्या करेंगे बेटा, इस वाली ये जो थर्ड इक्वेशन आई है, ये जो 3 वाली इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को क्या करना है, हमें इंटीग्रेटेड करना है। इंटीग्रेटेड करने के लिए क्या लेनी पड़ती है बेटा, लिमिट्स लेनी पड़ती हैं। लिमिट्स हमने इसके पहले भी ली थी, वही लेंगे कि पहले तो टाइम कितना होगा बेटा, 0, फिर टाइम इज इक्वल टू कुछ टाइम हो जाएगा। जब टाइम 0 होगा तब आपका रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम R0 बोल देते हैं, और जब टाइम t हो जाता है तब आपके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम RT बोल देते हैं। कितना बोल देते बेटा, RT बोल देते। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर डी आर बाय आर, और यहां पे क्या लगेगा बेटा, R0 से लेके RT तक इज इक्वल टू माइनस के
इंटीग्रेशन के अंदर 0 से t तक इंटीग्रेशन करेंगे, किसका करेंगे बेटा, dt का करेंगे। अभी एक कहानी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इंटीग्रेशन का एक छोटा सा रूल है, क्या है बेटा, अगर आपके पास dx/x है इंटीग्रेशन के अंदर, तो इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा ln x। क्या होगा बेटा, ln x। ln क्या होता है बेटा, नेचुरल लॉग। क्या होता है बेटा, नेचुरल लॉग। ln नेचुरल लॉग होता है, ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग होता है। ठीक है, ये कहानी आपको पता होनी चाहिए, ये कहानी आपको नहीं पता है तो पता हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा ln r, ये हो जाएगा बेटा ln r, r0 अपर लिमिट है बेटा rt इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे माइनस के t माइनस 0 है ना, t माइनस 0 इज इक्वल टू t ही लिख देता हूँ, t ही लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा t। खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई कहानी। चलो इसकी कहानी आगे बढ़ाते हैं। क्या हो जाएगा बेटा इसका आगे, ln पहले रखेंगे, पहले क्या रखेंगे बेटा, rt माइनस ln r0 इज इक्वल टू माइनस के टी। और जब ln और log के ऑलमोस्ट जो रूल होंगे वो कैसे होंगे बेटा, सेम टू सेम होंगे। तो यहाँ पे जब इनके बीच में नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं ln rt अपॉन r0 इज इक्वल टू माइनस के टी। लो कहानी हो गई खत्म, कहानी हो गई खत्म, प्यारी सी कहानी हो गई खत्म। देख लो ये आ गया आपका, ये आ गया बेटा, ये क्या आ गया बेटा, चलो अच्छा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो लिखवा देते हैं। चलो ln को अगर log के अंदर कन्वर्ट कर लिया तो ln इज इक्वल टू 2.303 log लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.303 log 303 log rt अपॉन r0 इज इक्वल टू माइनस के टी, माइनस के टी। अभी 2.303 को इस तरफ अगर हमने ला दिया तो यहां से निकल गए, यहाँ पे आ जाएगा 2.303 लो, ये कहानी हो गई। आपको ये भी याद करनी है और ये भी याद करनी है, दोनों में कुछ भी नहीं है, कुछ दोहराई नहीं है। ठीक है, कुछ ना समझ में आए ऐसा कुछ नहीं है, आराम से आप इसको डिराइव कर सकते हो। एक छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू आप इनको आराम से डिराइव कर सकते हो। क्या इन डेरिवेशन के अंदर आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है क्या, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, छोटा सा एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, इसको लगाता हूं यहाँ पे। देखो ln rt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, ln r0 माइनस के टी, ये लिख सकते हैं। और अगर ये लिखा ही है तो y बराबर, यार y इज इक्वल टू mx प्लस c लगा दें तो यहाँ पे हमारा एक अच्छा वाला ग्राफ क्या बन जाएगा। तो छोटी सी कहानी है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है, और मैथ्स के अंदर तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। यहाँ पे ये y एक्सिस है, यहाँ पे ये x एक्सिस है, तो यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर क्या लगेगा बेटा, टाइम लगेगा। y एक्सिस के ऊपर क्या लगेगा बेटा, ln r t लगेगा। तो अभी इसका ग्राफ कैसे आ गया, ये क्या है बेटा आपका इंटरसेप्ट है, और ये क्या है आपका, ये है आपका स्लोप। और स्लोप की वैल्यू कैसी नहीं मिल रही है यहाँ पे, नेगेटिव m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, माइनस के। इसकी वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रही है, नेगेटिव का मतलब हो गया कि आपका स्लोप जो होगा वो नीचे की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा, नीचे की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि टाइम की वैल्यू कितनी है बेटा, 0। अगर यहाँ पे आपने टाइम की वैल्यू 0 कर दी तो आपका ln rt इज इक्वल टू ln r0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बेटा, ln r0 आ जाएगा। ये जो स्लोप की वैल्यू होगी, स्लोप की वैल्यू होगी वो कैसे होगी बेटा, माइनस के। अगर आप इस ln को कन्वर्ट कर दे log के अंदर, अगर आप इस ln को कन्वर्ट कर दे log के अंदर तो क्या लिख सकते हो बेटा, यहाँ पे सिंपल सा लिखते हूं 2.303 log rt इज इक्वल टू 2.303 r0 माइनस के टी। अभी यहां से 2.303 से को निकालने के लिए सारी इक्वेशन को 2.303 से क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, log rt इज इक्वल टू log r0 माइनस के टी अपॉन 2.303। अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर ग्राफ को रिप्रेजेंट करना चाहे तो ग्राफ वैसा ही मिलेगा, कोई अलग नहीं आएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, y एक्सिस, ये x एक्सिस के ऊपर क्या होगा बेटा, देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c, x के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, टाइम हो जाएगा, y के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, log rt हो जाएगा, log rt हो जाएगा। ग्राफ आपका कैसा मिलेगा बेटा, डिक्रीज वाला मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको स्लोप की वैल्यू मिलेगी
m इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 और ये जो आपको मिलेगी वैल्यू यहाँ पे वो किसकी होगी बेटा, लॉग R0 की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। बोलो ये छोटी सी कहानी, ये छोटी सी बात क्या आपके भेजे में, छोटे से दिमाग में घुसेगी क्या? दोनों के दोनों ग्राफ देख लो एक जैसे ही, बस यहाँ पे ln है, ln की वैल्यू है, यहाँ पे उसको मैंने कन्वर्ट किया है लॉग के अंदर। तो एग्जाम में ध्यान रखना है कि ln का ग्राफ दिया हुआ है कि लॉग का दिया हुआ है, इसके ऊपर से आपको स्लोप की वैल्यू लिखनी है कि माइनस के आएगा कि माइनस के अपॉन 2.303। अगर लॉग वाली वैल्यू है तो याद रखना कि माइनस के अपॉन 2.303 आएगा, और लॉग वाली ln वाली नेचुरल लॉग वाली वैल्यू है तो स्लोप की वैल्यू आपको कैसे देखने को मिलेगी बेटा, नेगेटिव के देखने को मिलेगा। छोटी सी कहानी है क्या, ये फटाफट से देख लो छोटी सी कहानी। आगे बढ़ना है हमें, यहां से फटाफट से आगे बढ़ते। एक छोटी कहानी एक और है, एक और इक्वेशन यहां से हम डिराइव कर सकते हैं, कैसी इक्वेशन है सर? अगर मान लो कि आपको T1 T2 दे दे और T1 T2 मतलब कि सर कोई T1 टाइम के ऊपर आपको कोई R1 वैल्यू कंसंट्रेशन दे दे और T2 टाइम के ऊपर आपको कोई R2 कंसंट्रेशन दे दे, ठीक है? तो ऐसे किस्सों के अंदर आप ऐसे एग्जांपल के लिए किस तरीके से इसका सॉल्व करेंगे? चलो तो इसके ऊपर लगाते हैं हम कि आपको हमारी बेसिक वैल्यू तो क्या है बेटा, ln RT इज इक्वल टू ln, इसको उस तरफ ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा बेटा, ln R0 माइनस KT। अभी ये है फर्स्ट केस, ये है सेकंड केस, तो केस 1 के लिए अगर हम इसको अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln R1 इज इक्वल टू ln R0 माइनस के T1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा केस 2 के लिए ln R2, केस 2 के लिए ln R2 इज इक्वल टू ln R0 माइनस के T2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर से 2 को क्या कर दें बेटा, सब्ट्रैक्ट अगर कर लें तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ln R1 माइनस ln R2 इज इक्वल टू, आप देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू माइनस है, पूरी की पूरी वैल्यू अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो देखो लिख के देता हूं मैं, R0 माइनस के T1 माइनस ये वाला माइनस है, 2 के अंदर क्या है बेटा, ln R0 माइनस के T2। अभी ये माइनस जो है ये जो ब्रैकेट है इसको मैं ओपन करूंगा, जैसे ही ओपन करूंगा तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। तो आप समझो कि ln R0 जो है वो अभी तो कैसा है बेटा, प्लस है, वो ब्रैकेट खुलने के बाद कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये चीज कैसी हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखो ln R0 कितना हो गया बेटा, निकल गया, कट गया, और ये है के T2 माइनस के T1, यहाँ से के को कॉमन ले लिया तो T2 माइनस T1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ln R1 अपॉन R2। ln को नेचुरल लॉग के अंदर अगर हम लॉग में कन्वर्ट कर ले तो क्या लिखेंगे, 2.303 लॉग R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू के T2 माइनस T1। तो यहां से आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी, k इज इक्वल टू कितना मिलता है, k इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 2.303 T2 माइनस T1, और यहाँ पे लॉग R1 अपॉन R2। यहाँ पे आप हमेशा ही याद रखेंगे बेटा कि R1 की वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी, R2 की वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी, T2 की वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी, और T1 की वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी। शुरुआत का समय है, आखिरी वाला समय है, ये शुरुआत के कंसंट्रेशन है, ये आखिरी वाली कंसंट्रेशन है। इसकी वजह से बोलो बात समझ में आएगी। ये एक छोटी सी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये इक्वेशन बहुत सारी बार हम यूज करने वाले हैं, इसका बहुत ज्यादा उपयोग करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से समझ लें, क्या कहानी समझ में आएगी। चलो क्या इसको जाने दूं, इसको जाने देते हैं। देखो नोट कर लेना है आपको फटाफट से, ठीक है, इसको जाने देते हैं। अभी देखो अभी ध्यान से देखो कि अगर मान लो कि मुझे जानना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है
वो कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो यहां से देखो ये वैल्यू निकालते हैं हम, ln RT अपॉन R0 इज इक्वल टू माइनस KT, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस KT। अभी इसके अंदर हम क्या लेते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल लेते हैं, या फिर इसको एंटीलॉग भी कई बार बोल लेते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा इसका मतलब कि देखो ऐसा हम थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं कि ln और एक्सपोनेंशियल हैं जो वो दोनों के दोनों कैसे एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है, ऐसा समझ सकते हैं, सिर्फ ऐसा बोलने के लिए है, ठीक है। तो जैसा ही लेंगे तो ये ln कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, RT अपॉन R0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल के ऊपर माइनस KT, एक्सपोनेंशियल के ऊपर माइनस KT। अभी आप देखो अगर कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी मतलब कि रिएक्टेंट कितना बाकी रहेगा पता है, आप खुद सोचो, रिएक्टेंट कितना बाकी रहेगा, जीरो का मतलब ही हो गया कि अभी रिएक्टेंट बाकी ही नहीं है, तो रिएक्शन खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई। मतलब कि आपका जो RT होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 0। अगर वो 0 हो गया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, e रेस टू माइनस KT। अभी आप ही बताओ, अगर मैंने t की वैल्यू ध्यान से देखना, 0 रखी, अगर मैंने t की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसी के ऊपर का 0 पावर जब लगती है तो इसकी वैल्यू तो 1 आती है, ये तो सही नहीं होगा। इसकी वजह से ध्यान से देखना, माइनस KT के तो कांस्टेंट है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी पता है, इनफाइनाइट जब रखूंगा, जब मैं टाइम की वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट रखूंगा तो ई के ऊपर का इनफाइनाइट और इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0। इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो इनफाइनाइट टाइम तक चलती हैं। कब तक चलती बेटा, कब तक चलती हैं, इनफाइनाइट टाइम तक चलती हैं। वो रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीटेड नहीं हो सकती, वो रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीटेड नहीं हो सकती। ये छोटी सी कहानी आपको याद करनी है। क्या बात समझ में आई, क्या यहाँ का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी देखो यहां से हमने एक इक्वेशन लगाई है, कौन सी वाली है बेटा, ln RT अपॉन R। ये इसीलिए रखा है क्योंकि आपको दिखे कि ये हाँ ये इक्वेशन हमने डिराइव करी है, ठीक है। ln RT अपॉन R0 माइनस KT। अभी मान लो कि इन दोनों को मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया, तो ln R0 अपॉन RT कर दिया तो ये माइनस निकल जाएगा, ये हो जाएगा KT। अगर इसके ऊपर अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो y इज इक्वल टू mx वाला ग्राफ आएगा, और ये ग्राफ कैसा आएगा बेटा, लीनियर ही आएगा, लेकिन ये ग्राफ ओरिजिन के अंदर से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं है, यहाँ पे ये c की वैल्यू नहीं है। c क्या डिनोट करता है हमें, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं है, मतलब कि ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे आप y की वैल्यू देख सकते हो। y की वैल्यू क्या है बेटा, ln R0 अपॉन RT। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है बेटा, टाइम, और ये है स्लोप आपका कैसा दिख रहा है आपको, m की वैल्यू आपको K दिख रही है, पॉजिटिव K दिख रही है। तो देखना है कि आपको ग्राफ के अंदर क्या दिया गया है, ग्राफ के अंदर आपको क्या चीजें दी गई हैं। लगे हाथ हम साथ साथ में ही क्या कर लेंगे, अभी हाफ लाइफ को भी यहीं से खत्म करेंगे। देखो क्या थी आपके पास इक्वेशंस, क्या होती है, किसी का भी यूज कर सकते, ऐसा नहीं कि सर आपने तो पहले ही वो यूज किया था अब ये यूज कर रहे हो, लो आपकी इच्छा हो वो यूज कर लो, चलो ये यूज करो, कुछ भी यूज कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। ln RT अपॉन R0 इज इक्वल टू माइनस KT, ठीक है। अभी ये माइनस अगर मुझे यहां से हटाना है तो इसको उल्टा पुल्टा कर दूंगा, क्या कर दूंगा मैं, यहां से R0 को ऊपर रख दूंगा, RT को नीचे ला दूंगा। अभी ln को कन्वर्ट कर देता हूं लॉग के अंदर, तो क्या लिखूंगा, 2.303 लॉग R0 अपॉन RT इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा KT। अभी आपको हाफ लाइफ की कहानी खत्म पता ही है कि कितना टाइम होना चाहिए, शुरुआत से लेके इतना टाइम हो कि शुरुआती कंसंट्रेशन से वो कंसंट्रेशन कितनी हो जाए बेटा, आधी हो जाए। RT की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए बेटा, R0/2 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे T इज इक्वल टू T1/2 लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे लॉग
R0, RT की वैल्यू R0 बाय 2, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के अंदर R0 कट गया, तो यहाँ पे आंसर कितना आया बेटा log 2, और यहाँ पे तो 2.303 ऐसा का ऐसा। log 2 की वैल्यू आपको पता ही है, log 2 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है बेटा 0.30 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 0.693 इज इक्वल टू के इंटू T1/2। तो ये वैल्यू क्या हो गई T1/2 इज इक्वल टू 0.693 बाय के। ये वैल्यू याद करनी है आपको, ये अच्छी तरीके से आपको ये वैल्यू को क्या कर देना है बेटा, याद कर देना है, लर्न कर देना है, समझ लेना है। क्या बात समझ में आएगी? बहुत इजी सी कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है, छोटी छोटी कहानी छोटे छोटे स्टेपों के अंदर आगे बढ़ रही है, और आपको ये चीज समझ में भी आई होगी, ये चीज समझ में भी आई होगी। क्या बात समझ में आती है? क्या आगे बढ़े? चलो, छोटी सी कहानी है, छोटी सी कहानियां हैं सारी की सारी, देखो छोटी सी, कुछ नहीं है ना इसके अंदर बेटा, कुछ नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स, पहला आपको इथिन का क्या करवाना है बेटा, हाइड्रोजिनेशन करवाना है। तो ये वाली कहानी है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ये कहानी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ये कहानी चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी और चलती ही रहेगी। पहली कहानी। दूसरी कहानी आप हमेशा ही याद रखिए, किसी भी तरह की रेडियो एक्टिविटी की बात आ गई, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात आ गई, तो वो सारी की सारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। जैसे कि रेडियम जो होगा, रेडियम 88,226 वो टूटेगा हीलियम 24 के अंदर और बनेगा उसके अंदर से रेडॉन। यहाँ से 88 का 86 और यहाँ पे 224 नहीं होगा, 226 होगा और ये 222 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी आपको देखने को मिलेगी। और तीसरी एक और कहानी आप याद रख लीजिए, N2O5 का NO2 और O2 के अंदर जो डीकम्पोजिशन होता है, ये भी कहानी कौन सी बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ये एग्जांपल्स जो हैं वो आपको कई बार याद करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार नहीं बोलेगा आपको, क्या नहीं बोलेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आपको एग्जाम्पल के अंदर अगर रेडियो एक्टिविटी की बात आ गई तो आपको समझ जाना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ही बात है, इसके अंदर कौन से कॉन्सेप्ट लगाने हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या फिर देखते हैं आगे किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, देखते हैं। पहले तो एग्जांपल सॉल्व करेंगे, स्ट्रेटेजी के अंदर और कुछ नहीं है। एक छोटी सी एक और इक्वेशन है जिसको हम डिराइव करेंगे, प्रेशर वाली कहानी है जिसको हम डिराइव करेंगे, जिसको हर एक एग्जांपल के लिए हमें अलग तरीके से डिराइव करना है। ठीक है, तो वो तो जब कहानी आएगी, इजी है, वो भी इजी है, इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगते हैं, वो भी हैं। तो इसको कंप्लीट कर लो, इसको कंप्लीट कर लो। आज हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दोनों को कंप्लीट कर दिया है। अभी नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जितने भी एग्जांपल हैं उन एग्जांपल को कवर करेंगे। एक्सरसाइज हैं और एग्जाम्पल जो आपकी बुक के अंदर टेक्सचुअल एग्जाम्पल जो आपको दिए गए हैं उनको आपको और मुझे सॉल्व करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे। और मिलते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।